आज आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ा ना, केमिस्ट्री में चैप्टर 1 रिवीजन क्लास है। तो चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर 1 में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर 1 है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले क्या है, भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आप जान लीजिए कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन कोई भी वस्तु में जो चेंजिंग हो, जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, ये सब भी क्या है, परिवर्तन कहलाते हैं। अब परिवर्तन को भी कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो अभी आप भौतिक परिवर्तन के बारे में जानिएगा। कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। किसमें, तो पदार्थों के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में देखिएगा, बर्फ का पिघलना, जल में नमक का घुलना, उसका मोम का पिघलना, जल का वाष्प बनना, फलों से सलाद का बनाना, मक्खन का बर्तन, देखिएगा मक्खन का बर्तन में पिघलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। जैसे आप देखिए होइएगा, जैसे बर्फ है उसको आप पानी बना देते हैं। बर्फ जब पिघलता है तो क्या बन जाता है, पानी बनता है। उसके बाद वही बर्फ जब पानी बन जाता है तो पानी को फिर आप चाहेंगे तो बर्फ बना सकते हैं। तो वैसी चीज जिसको हम पुनः फिर उसी अवस्था में ले जाए जिस अवस्था से लाए थे, तो इसी को क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ, नमक और पानी का है, मोमबत्ती का, जल का वाष्प बनना और सलाद जैसे यहाँ पे है। फिर आगे हम देखेंगे, थोड़ी डिटेल्स में जानेंगे थोड़ा थोड़ा। कहता है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन में आपको बताया था परिवर्तन 2 प्रकार के, एक भौतिक एक रासायनिक। अब हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होते हैं लेकिन भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, उसे लकड़ी और कागज का जलना, ये सब कौन सी परिवर्तन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। क्या लकड़ी को जला देने के बाद फिर लकड़ी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन नहीं, इसको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब भौतिक परिवर्तन वही आता है कि लकड़ी को जला के फिर लकड़ी बना देते तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन यहाँ लकड़ी जलाने के बाद क्या लकड़ी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं दही, दूध से दही जमा, लोहे पर जंग लगा हुआ, आयरन तथा सल्फर से आयरन ऑक्साइड, उसका लकड़ी और कागज का जलना, ये सारी चीजें हैं। अगला फिर देखते हैं, करें रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा आपका H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 2HCl बनाता है। जैसे भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, फिर मैग्नीशियम के फीते का जलना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि इसके होने के बाद फिर से उस अवस्था में नहीं ला जाए। जैसे खाना बना देने के बाद, मतलब अगर आलू का सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बन जाने के बाद क्या उस सब्जी को फिर आलू बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो सब क्या होते हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया करता है उसमें 2 चीज होते हैं, अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, तो कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 ये क्या है, अभिकारक है। और एक और उत्पाद होता है, उत्पाद में क्या हो, 2HCl आ जाएगा, ये जो आपका बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। फिर देखते हैं आगे उत्पाद होगा या प्रतिफल, जिसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में देखिएगा, सबसे पहले आप अवस्था में परिवर्तन रहेगा। क्या रहेगा, अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद देख सकते हैं तो रंगों में परिवर्तन, फिर देखिए ताप में परिवर्तन, अब फिर गैस का उत्सर्जन। ये सभी किसकी पहचान है,
रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं है उसकी पहचानने का तरीका है। किससे? तो आप अवस्था में, कोई चीज की अवस्था में परिवर्तन है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है, रंग में परिवर्तन हुआ है तो भी रासायनिक में, ताप में परिवर्तन हुआ है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है, और गैस का उत्सर्जन हुआ तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे देखिए अवस्था में परिवर्तन, अब जानेंगे हम अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम फीते का या मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम चूर्ण का निर्माण होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है? या राख जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। जैसे आपका दिया हुआ है 2 mg प्लस O2 से आप अभिक्रिया क्या है, 2 MgO बनता है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। अब रंग में परिवर्तन, रंग में देखिए परिवर्तन कैसे होता है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। जैसे आप देखिए कॉपर विलयन का रंग नीला होता है। देखिएगा कॉपर विलयन का रंग कैसा है? नीला है। परंतु लोहे की कील डालने पर, इसमें अगर लोहे की कील डालेंगे इसका रंग भूरा हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूरा हरा हो जाता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें अगर हम कील डालते हैं, कांटी जिसको बोलते हैं, उसको डालें तो कैसा हो जाएगा? भूरा हरा भूरा हो जाएगा। आगे है ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर जो पात्र होते हैं गर्म हो जाता है। क्या होता है? कोई भी चीज पात्र पर डालिए, जैसे आप जानते हैं कार्बाइड, कार्बाइड जानते हैं सिंपल सी। तो कार्बाइड को जब हम पानी में डालते हैं तो जो जिस पात्र यानी जिस चीज में हम डालते हैं वो देखिएगा थोड़ा हीट होगा। क्या होगा? गर्म होगा। अब वही कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है, अतः अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन भी होता है। ये सभी इसकी पहचान है। आगे चलते हैं, देखते हैं गैस का उत्सर्जन। क्या है? गैस का उत्सर्जन। जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है तब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे इसमें डाला गया है तनु विलयन, क्या हाइड्रोजन गैस बनता है? क्या हाइड्रोजन गैस बनता है? तो हाँ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अब देख सकते हैं किसी, अब थोड़ा इसके बारे में जान लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारक तथा उत्पादक के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। किसमें लिखते? भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में अवस्था परिस्थिति जैसे दाब, ताप, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे देखिएगा ये तीर है, इस पर अगर हम किसकी उपस्थिति में हो रहा है तो इसको लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के, सूर्य के, मतलब जिसकी उपस्थिति में हो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लिखिए। कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहा गया है कि किसी द्रव्यमान संरक्षण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का क्या होता है? न तो निर्माण होता है और न ही इसका विनाश होता है। मतलब क्या है? न ही इसका निर्माण होता है और न ही इसका विनाश होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है। क्या रहता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर अगला है प्रश्न आपका, उत्प्रेरक क्या है? प्रश्न है क्या? उत्प्रेरक क्या है? तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। कह रहा है कि क्या है? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को जो है बढ़ा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यह तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है उत्प्रेरक। जैसे इसी के हम उत्पाद में क्या लिखेंगे? इसी के ऊपर में लिख दिए। जैसे कि आपको अभिकारक या क्रियाकारक जो है उसका उत्प्रेरक जो भी होगा लिखा जाएगा, सूर्य प्रकाश, सूर्य पर उत्पादन जैसे। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूचकों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है।
जैसे दिया हुआ है a प्लस बी एरो दिया हुआ है प्लस सी प्लस डी, इस तरह से आप किसी को लिख सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते कर है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की संख्या समान होती है। ठीक है, तो अगर दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होगी तो क्या संतुलित समीकरण कहलाएगी, अन्यथा असंतुलित समीकरण कहलाएगी। आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार में बताया गया था? तो 4 प्रकार मुख्य रूप से बताया गया था, लेकिन हम धीरे धीरे सबको एक एक करके जानते हैं। पहला क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा C+O2 से मिलकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है ये मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कह रहा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको क्या होता है? वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से 2 या 2 से अधिक यौगिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब कहने को तो जब कोई एक बड़े पदार्थ टूटकर 2 छोटे छोटे पदार्थ बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा CaCO3 जो संगमरमर है, इसको ये तोड़कर क्या बना हुआ है? CaO अलग बन गया है। अब देखिएगा CaO अलग बन गया है और CO2 अलग बन गया है। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहेगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे आप टाइप्स, आप अंग्रेजी से है तो देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज ए केमिकल ऑफ सिस्टमेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।